हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पूरन 2.0 में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, 2024 नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं लाने जा रहा हूं केमिस्ट्री के कैटलिस्ट कोर्स, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आपको खाली इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स को। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशंस। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोस्तों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम लोग उसी को कहेंगे जिसके मैग्नीट्यूड्स आर प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम एंड वैल्यूज इन एनी पार्ट ऑफ द डिवाइडेड सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द एंटायर सिस्टम। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम लोग उस तरह के प्रॉपर्टीज को कहेंगे जिसके वैल्यूज सिस्टम के मास के ऊपर यानी कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर अमाउंट को हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के जो मैग्नीट्यूड्स है वो भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेड सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो एंटायर सिस्टम का जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे कि वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, मास, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, लेंथ, नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज है ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि whose values on division remain the same in any part of the system and whose values do not depend on the amount of the matter in the system। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेड सिस्टम में इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा, एंटायर सिस्टम का जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसका वैल्यू के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। यानी कि कोई भी डिवाइडेड पार्ट का इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू और एंटायर सिस्टम के इंटेंसिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ये दोनों इक्वल होगा। एंड उसके साथ साथ कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो कभी भी सिस्टम का जो अमाउंट है या जो मैटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, डाइपोल मोमेंट, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ईएमएफ ऑफ द सेल, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर एंट्रोपी एंड मोलर एंथैल्पी। तो ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशंस। देखिए, सबसे पहला जो सेट है मैथमेटिकल रिलेशंस का, तो जैसे कि अगर एक्स एंड वाई बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अगर एक्स एंड वाई ये दोनों अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो एक्स प्लस वाई ये एक्सटेंसिव होगा। अगर एक्स बाई वाई हम लोग देखेंगे ये क्या होगा, इंटेंसिव। जैसे कि हम लोग डेंसिटी का बात करते हैं, तो जैसे यहां पर अगर इस एग्जांपल को समझना है तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए, मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, यह भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो डेंसिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यानी कि एक्स बाई वाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट क्या है, डेल एक्स बाई डेल वाई, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इज इट क्लियर? तो आई होप कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशंस है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो मैथमेटिकल रिलेशंस है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अगर एक्स एंड वाई बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो क्या होगा। अगर बोथ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो एक्स प्लस वाई ये भी इंटेंसिव होगा, एक्स बाई वाई ये भी इंटेंसिव होगा, डेल एक्स बाई डेल वाई ये भी इंटेंसिव होगा, एंड एक्स इंटू वाई यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी इंटेंसिव होगा। तो ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो इसके अगर आप एडिशन करेंगे तो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, अगर डिवाइड करते हैं एक्स बाई वाई वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा,
अगर आप डेल एक्स बाई डेल वाई को लेंगे तो भी इंटेंसिव होगा, एंड अगर इन दोनों का प्रोडक्ट को लेंगे तो भी इंटेंसिव होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल रिलेशंस को। अगर x आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड y इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? तो x इंटू वाई ये हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो x इंटू वाई ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। x बाई वाई ये क्या हो जाएगा? ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। देखिए, इस चीज को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एंट्रोपी का चेंज जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? Q रिवर्सिबल बाई T। तो हीट क्या है? डेफिनेटली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। T क्या है? टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब हम लोग दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? जैसे कि इस एग्जांपल जो मैंने अभी अभी दिया उसमें एंट्रोपी आता है, तो एंट्रोपी इटसेल्फ क्या है? ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यानी कि एक्सटेंसिव बाई इंटेंसिव आपको क्या मिलेगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट क्या है? डेल एक्स बाई डेल वाई ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जांपल्स और ये जो मैथमेटिकल रिलेशंस मैंने आज डिस्कस किया, आई होप कि ये सबको समझ में आ गया है। ये जो एग्जांपल्स है इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। और जो मैथमेटिकल रिलेशंस मैंने बताया इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को सारे चीज समझ में आया। और अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।